मैं चाहे जितनी भी अमीर तरीन हो जाऊं दुनिया की बंदी, लेकिन वो चीज़ें मैं नहीं भूल सकती। अभी मैं चाहूँ तो मैं मटन भी खा सकती हूँ, शवारमा भी खा सकती हूँ, बिरयानी भी खा सकती हूँ, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना भी खा सकती हूँ महंगे से महंगे। लेकिन क्या चीज़ मेरे कदम रोक देती है वो। आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैंगो शेक। थोड़ा सा दूध डाला है, थोड़ा सा आम डाला है, सत्तू डाला है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट का जो पाउडर बनाया था ना वो इसके अंदर डाला है। अपना मिल्क शेक उठा लो, एक गिलास उठा लो आप अपना। नहीं पीना। क्यों? दांत में दर्द हो रहा है। दांत का दर्द ठीक हो जाएगा जब आप पियोगे तो। ये अच्छा होता है दांत के दर्द के लिए। इधर में दर्द है। फिर ये पी लो, फिर मैं आपको दवाई दूंगी दांत के दर्द की, ठीक है? मोहम्मद, आज आपने मैंगो शेक पीना है कि नहीं पीना? पीना है। पीना है? चलो अपना गिलास उठा लो, पी कर बताओ कैसा बना है। चला अच्छा है वो मुझे। बाकी सबको मैंने दे दिया है मैंगो शेक, और ये आधा गिलास बचा है मेरे लिए। मैंने चख कर देखा है, बहुत मज़े का बना है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह मैंने सिर्फ आधा गिलास मिल्क शेक का पिया था, और उसके बाद मैंने अपने घर के सारे काम काज किए क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। मैंने नाश्ता नहीं किया, बच्चों को नाश्ता करवाया, और उसके बाद मैं शुरू हो गई थी काम करने के लिए। पता ही नहीं चला कैसे जोहर की नमाज का टाइम हो गया। उसके बाद मैंने खाना बनाया है। खाना खाने के बाद 3 बच्चे मेरे चले गए मदरसे। अल्हम्दुलिल्लाह से मोहम्मद पहले बीमार हुआ, उसके बाद घर में रहा है, तो आज वो उसका दूसरा दिन था। कल भी गया था मदरसे और आज भी गया है। और आमना चली गई है कहीं अपनी एकेडमी, और घर में बिल्कुल सुकून है क्योंकि सारे जो है ना वो चले गए हैं। वीडियो मैंने अपने अब्बू के घर में गई थी, भाई भी था, अब्बू भी थे, सब थे, जो मैंने अपलोड की है। 18 साल के बाद मैं अपने घर पर गई थी। उस वीडियो के नीचे मलिक नासिर ने अभी कमेंट किया है। अभी अभी मैंने वाईटी स्टूडियो खोला तो उनका कमेंट मैंने देखा है। वो कहते हैं कि आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, आप अपना तारुफ तो करवाएं, आप काफ़ी बोल्ड लग रही हैं, मॉडर्न लग रही हैं। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, मैं बहुत ही सीधी और सादा हूँ। जो पिछले 5 साल से लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो सब मेरे बारे में जानते हैं, तो आपने मुझे लगता है कि मेरी वीडियो पहली दफ़ा देखी है। वो कहते हैं कि आप जीन्स पहनती हैं, आपका इलाका जो है वो बहुत पसमंदा है, और आपके बच्चे भी मुझे काफ़ी मॉडर्न लग रहे हैं। तो इतने गरीब घर की जो लड़की है ना वो यहाँ तक कैसे पहुँची? तो मैं आपको बताऊँ कि वो मेरा मायका है। तो सारी स्टोरी जो है मैंने पिछली वीडियोस में उसके बारे में शेयर की हुई है। तो अभी इस टाइम जो है मैं कराची में रहती हूँ, मेरे बच्चे भी कराची में रहते हैं। यहाँ पर मेरी शादी हुई थी, और बच्चे इसलिए मॉडर्न है। मॉडर्न क्या है, बस जीन्स पहनी, टी शर्ट पहन ली, तो इसको कुछ लोग हमारे इलाकों के मॉडर्न कहते हैं। हालांकि ये आम लिबास है जो हमारे कराची में बच्चे पहनते हैं। अच्छा, ये 2 पतीलियाँ आजकल मेरे चूल्हे के ऊपर रखी हुई बड़ी प्यारी लगती हैं, और ये मैंने नई ली हैं, और इनको लेने का मेरा बड़ा शौक था। और जब आप कोई चीज़ बड़ी मुश्किल के साथ, बड़े शौक के साथ लेते हैं ना, तो वो आपको प्यारी लगती है। मुझे तो ये प्यारी लग रही हैं। अब आप लोगों का मुझे पता नहीं कि आपको अच्छी लग भी रही हैं या पेंडू स्टाइल की लग रही हैं। मूंग की दाल आज मैंने बनाई है, और इस बर्तन के अंदर मैंने सादा चावल उबाले हैं। कभी कुछ यादें ऐसी होती है ना कि जो आपका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। मेरी बचपन की कुछ ऐसी यादें हैं कि जब मैं उनको याद करती हूँ ना, से बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, और बच्चे हैरान होकर मेरी शक्ल देखने लग जाते हैं कि हमने तो कुछ नहीं बोल दिया जिसकी वजह से मम्मा रो रही हैं। और बच्चे जब कहते हैं ना कि डेली दाल चावल रोटी सब्जी ये चीज़ें बना बना कर हमें खिलाती हो ना, तो ये बात जो है ना बच्चों की, मुझे फ़ौरन से अपना बचपन याद दिला देती है। बचपन में पता है हम क्या करते थे? कुछ लोग हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि आप इस तरह की बातें करती हो तो हमारी बेइज्जती होती है। तो मैं जब इस तरह की बात करती हूँ ना, मैं अपने बारे में करती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी सच बोलने में किसी किस्म की कोई शर्म, कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैं लोगों को खुश करने के लिए झूठ बोलकर अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं कर सकती। कुछ भी घर में जब खाने को नहीं होता था ना, हमारी वालदा भी बीमार जब इंसान होता है ना, तो उसका क्या कुछ खाने का दिल करता है। अभी जब मोहम्मद बीमार हुआ ना, तो फ़ौरन से मैं जूसर मशीन लेकर आई। घर में तरह तरह के जूस, तरह तरह के सूप, तरह तरह की यखनियाँ खिला पिलाकर मैंने उसको ठीक कर लिया। तो जो बीमार इंसान होता है ना, उसका बहुत कुछ खाने का दिल करता है। तो मुझे याद है अच्छी तरह से, जब कुछ ना हो घर में तो हम लोग रोटी बनाते थे, और रोटी के ऊपर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बनाकर वो खाना हम अपनी बीमार माँ को भी खिलाते थे, और खुद भी हम खाकर बड़े हुए हैं। वो सब चीज़ें मुझे याद हैं। मैं चाहे जितनी भी अमीर तरीन हो जाऊं दुनिया की बंदी, लेकिन वो चीज़ें मैं नहीं भूल सकती।
अभी मैं चाहूँ तो मैं मटन भी खा सकती हूँ, शवारमा भी खा सकती हूँ, बिरयानी भी खा सकती हूँ, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना भी खा सकती हूँ महंगे से महंगे। लेकिन क्या चीज़ मेरे कदम रोक देती है, वो जो बचपन में मैंने खाने खाए हैं ना, मेरी माँ ने खाए हैं ना, मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें जो है ना मेरी माँ ने ही खा के गई ना इस दुनिया से, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरा बिल्कुल कसम से यकीन माने दिल नहीं करता ऐसी चीज़ें खाने का। मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन दिल ही नहीं मानता। जब दिल नहीं मानता तो इंसान उसके आगे बेबस होता है, कुछ भी नहीं कर सकता। अरे बच्चे हैं ना, उन्होंने दुनिया की ठोकरें नहीं खाई, उनको घर की कदर नहीं है, उनको खाने की भी जाहिर सी बात है, बोलते हैं कि आपने ये बना लिया, अच्छा नहीं बनाया, खाने को भी बोल देते हैं। और जो घर की कदर मुझे है ना वो किसी को नहीं है। ये मेरा छोटा सा घर है ना, मैं चाहे उस कमरे में जाकर बैठूं, चाहे मैं अभी अपने किचन में खड़ी हुई हूँ, चाहे मैं अपने बेड पर जाकर लेट जाऊं, मुझे कोई भी रोक टोक करने वाला है ही नहीं और ना कोई कर सकता है। और अक्सर लोगों के घरों में जब घर से हमें निकाल दिया था तो बचपन में हम गए तो डर के मारे हम एक जगह उनके घर में बैठ जाते थे ना, तो हम कई कई घंटे उस जगह से हिलते नहीं होते थे कि ये इनका घर है, हम चलेंगे फिरेंगे खेलेंगे तो इनको बुरा ना लग जाए। अच्छा अब ये बताओ कि इतने प्यारे प्यारे से कपड़े एक जैसे दोनों के कौन लेकर आए हैं? अच्छा, तो आपको पता है जब मम्मा आपके जितनी थी तो मम्मा किसी और बच्चे के कपड़े पहनती थी, पुराने उसके जूते कपड़े, और आपको नए नए कपड़े पहनाती है। और अगर आपको किसी के जूते कपड़े पहनने पड़े तो आप पहनोगे? नहीं। नहीं पहनोगे ना? बस अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला ये टाइम कभी भी ना आए और हमारी मम्मा हमें अच्छे अच्छे नए नए कपड़े लेकर देती रहें और हम किसी के जूठे कपड़े ना पहने। ऐसे ही मैं छत के ऊपर आई तो मेरे बड़े भाई की कॉल आ गई, अभी मैंने उनसे बात की है और मुझे लगता है कि कहीं से भी खैर की खबर जो है ना वो सुनने को नहीं मिलती। तो वो बता रहे हैं कि इब्राहिम भाई की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो बिल्कुल अपने होश में नहीं है, ना कपड़े पहनते हैं, ना खाना खाते हैं, ना दवाई खाते हैं, ना घर पर रहते हैं, बस आउट ही हुआ है उनका भी दिमाग। अल्लाह ताला उन पर रहम करे और उनको ठीक करे। बस उनके बारे में हम सोच ही रहे थे कि उनको कहीं अस्पताल में दाखिल वगैरह करवाते हैं, क्योंकि बहुत बीमार हैं वो, तो घर पे रहने के काबिल तो वो हैं ही नहीं, ना वो घर पर रहते हैं। बाकी मोहम्मद बीमार हो गया था तो बीच में उनकी बात रह गई, उनका मामला रह गया, तो इंशाल्लाह आगे सोच रही हूँ मैं उनके बारे में कि कहीं ना उनको दाखिल करवा दूँ। इन कपड़ों को मैंने खूब सारी धूप लगवाई है, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो कपड़ों में से स्मेल आने लग जाती है। तो बस ये अच्छे से सूख गए हैं, अब इनको मैं तह लगाकर अलमारी के अंदर रख दूँगी। और अभी जो है ना शाम का टाइम हो रहा है और मौसम अच्छा हो गया है, प्यारा हो गया है, ठंडी हवा चल रही है, नहीं तो दिन को ना अच्छी खासी धूप निकली हुई थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। आजकल ये कपड़े बहुत चले हुए हैं, कराची में तो लड़के पहन रहे हैं, बच्चे पता नहीं और शहरों में चले हुए हैं कि नहीं, इस तरह के प्रिंटेड कपड़े। ये लीलन का ठंडा कपड़ा है, गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हमजा इतनी जिद कर रहा था कि मम्मा सब पहन रहे हैं तो मुझे भी ला कर दो, तो ये 2 सूट मैं हमजा के लिए लेकर आई हूँ। सबके कपड़े अलग अलग मैंने तह लगा कर रख दिए हैं, समेट दिए हैं। अब मैं इनको जल्दी से अलमारी में रख देती हूँ। सारे हमारे कुशन कवर, पिल्लो कवर ये भी धोए थे मैंने, सूख गए हैं, तो इनको भी मैंने तह लगा दिया है। और ये आमना का अबाया है, आमना आजकल इसको नहीं पहन रही, बल्कि वो मेरा अबाया पहन कर जाती है। और ये वाला मुझे पूरा ही नहीं है, थोड़ा तंग है, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं किसी को दे दूंगी। अभी मैं काम कर करके थक गई थी, सारे कपड़े वगैरह समेटे और सफाई की है। और यहाँ पर ऊपर ही आमना चाय बनाकर लाई है, गर्मा गर्म चाय पीते हैं, और साथ में ये पराठा भी बनाकर लाई है मोहम्मद के लिए। मोहम्मद पानी मांग रहा था, थोड़ी सी देर हो गई है और मोहम्मद हमसे नाराज होके मुंह दूसरी तरफ करके बैठ गया है। मोहम्मद अच्छा मैं लेके आती हूँ पानी, आ जाओ।